जय हिंद साथियों। अगर आप लोगों ने 25 सवाल में से 20 सवाल सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं हटा पाएगा। जो कि इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे एसएससी, सीजीएल हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस इत्यादि के एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप सभी के लिए है। सबसे पहला सवाल है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में जो पदार्थ घुला रहता है वो समान नमक होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु जो है वह स्टील है। स्टील है, क्या है? स्टील। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब सवाल नंबर 3 में देखते हैं। सवाल नंबर 3 आप सभी के बीच है, फेदम है। तो फेदम क्या है? एक मछली नहीं होती है, एक पौधा का नाम है नहीं, एक बर्तन को कहते हैं नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी एक माप है। फेदम का है, एक माप है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा नंबर सवाल है आप सभी के बीच, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है नहीं, गलत है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 5 आप सभी के बीच है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होता है। तो उसका गलनांक जो होता है वह घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा नंबर सवाल है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि उष्मा के बुरे अवशोषक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, ये सही गई, ये तो सही है कथन। लकड़ी पानी में तैरता है, ये भी सही है। पारा पानी में तैरता है, ये जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के बीच है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो देखिए संतरे में जो विटामिन सबसे अधिक होती है वह कौन सी होती है? तो वो विटामिन सी होती है। विटामिन सी होती है। विटामिन जो होता है सी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कैलोरी का माप इकाई है। तो इसका माप इकाई क्या है? तो इसका माप इकाई जो है वो उष्मा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 9 कहता है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो होगा ए गलत है, बी भी गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी है। प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, आप सभी को बताना है दोस्तों
सवाल नंबर 11 है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो वो जो होता है समांतर क्रम में होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए हम समय को नहीं ले रहे हैं, हाली हाली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक है, तो लोहे में जंग लगना एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आप लोग कहिएगा फिलामेंट क्या होता है भैया। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग विद्युत बल्ब को देखे होंगे, विद्युत बल्ब को देखते होंगे। तो ये विद्युत बल्ब है, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रहता है, मान चलिए ये बल्ब हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर होता है, तो इसी को हम फिलामेंट कहते हैं। तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल कर रहा है कि केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है, तो केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है, तो ये संवहन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। केतली में गर्म होना उदाहरण है संवहन का। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 आप सभी के बीच है। सवाल नंबर 15 जो है वो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही VVI, और ये सवाल सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। करें कि SI में बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक जो है वह न्यूटन है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। 15 का बी आंसर सही है। इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है कि बल का SI मात्रक क्या है, तो न्यूटन होगा। अब 16 नंबर सवाल को देखते हैं। वायु क्या है, वायु क्या है, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, तो इसका डी आंसर सही है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो डायनेमो द्वारा बदला जाता है। ये जो होता है ये चाका में, जैसे 4 व्हीलर जो भी गाड़ी हुआ उसमें आप लोग डायनेमो देख सकते हैं। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। ऊष्मा, देखिए ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, तो ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सवाल। तो देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक के कारण, ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक के कारण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है भैया। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 आप सभी के लिए है। सवाल नंबर 20 है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या है, तो बायोगैस के मुख्य अवयव जो है वह मीथेन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो ताप कम होता है और ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ये गलत है। ताप बढ़ता है और तथा दाब कम होता है, गलत है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, गलत है। ताप व दाब दोनों घटते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 21 नंबर सवाल का डी आंसर सही है। देखिए अब 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है कि लोहे
में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको हम बताए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीसरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई है। कहे कि लोहे में जंग लगना किसका कारण है? तो लोहे में जंग लगना किसका कारण है? तो जो है ऑक्सीजन का है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 23 को। तो सवाल नंबर 23 का है कि रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? तो रोबोट जो है वह मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो अति आदेशानुसार कार्य करता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अब देखते हैं 24 नंबर सवाल को। 24 नंबर सवाल कह रहा है भैया कि दोनों समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये 2 नहीं बनते हैं, 4 नहीं बनते, 8 नहीं, अनंत बनते हैं। तो 2 दर्पण है, एक दर्पण और एक दर्पण, इसके बीच आप खड़े होंगे यहाँ पर तो अनंत दर्पण बनते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितना दर्पण बनते हैं? तो अनंत दर्पण बनते हैं। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 25 को। तो देखिए सवाल नंबर 25 लग रहा है कि दोनों सेम ही है। तो 24 सवाल था, आप लोग बताइए कि 24 में से कितना सवाल सही किए हैं? इसका आंसर आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो से अगले वीडियो में।